4 माह बिल्कुल ठीक चलने वाली शादी इस तरह से एंड हुई कि वो पूरी फैमिली इनके घर की नकदी, इनके ज़ेवरात और सब कुछ लूट कर गायब हो जाती है अचानक। वो पहले से निकाह में थी किसी के और सिर्फ ये एक वारदाती गिरोह था जिन्होंने ये भी रहम नहीं किया कि ये ब्लाइंड होने के बावजूद अपनी मेहनत कर रहे हैं। इनका अंडर कंस्ट्रक्शन घर था जिसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इनका सब जमा पूंजी जो है वो लूट ली। मेरी मदर जो है उनको हार्ट अटैक हो गया, ये सारा वाक़या जानते हुए वो परेशान थी और उनको 4 स्टंट डले हैं सर्जीमेट हॉस्पिटल से। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आपने बड़े बड़े फ्रॉड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जिस फ्रॉड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो यकीनन सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। इस वक्त मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, आप इन्हें एस हसन नज़ीर ब्लाइंड सिंगर के नाम से जानते हैं और इनके बहुत से गाने आपने सुने होंगे। लेकिन इन पर क़यामत कुछ इस तरह से टूटी है कि इन्होंने बाकायदा एक अज़दवाज के बंधन में ये बंधे, इन्होंने शादी की, ट्रस्ट किया फैमिली पे, लेकिन 4 माह बिल्कुल ठीक चलने वाली शादी इस तरह से एंड हुई कि वो पूरी फैमिली इनके घर की नकदी, इनके ज़ेवरात और सब कुछ लूट कर गायब हो जाती है अचानक। और बाद में पता चलता है कि जिस लड़की से इनकी शादी हुई, इन्होंने ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया, वो पहले से निकाह में थी किसी के और सिर्फ ये एक वारदाती गिरोह था जिन्होंने ये भी रहम नहीं किया कि ये ब्लाइंड होने के बावजूद अपनी मेहनत कर रहे हैं। इनका अंडर कंस्ट्रक्शन घर था जिसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इनका सब जमा पूंजी जो है वो लूट ली। मज़ीद स्टोरी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत अफ़सोस हुआ कि आपके साथ इतनी बड़ी वारदात हुई। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत, अपनी हिम्मत से आपने अपना जो है वो अपने आप को स्टेबल किया, घर बनाया। कैसे हो गया? ये देखभाल नहीं की थी कि हम इतना बड़ा जो है वो कदम उठाने जा रहे हैं? फैमिली कौन है? कहाँ से आई? नहीं, ये चीज़ मैंने इस चीज़ को ऊपर फ़ोकस नहीं किया, ना मैंने इसकी छानबीन की, ना मैंने देखा। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मुझे इन लोगों को जानना चाहिए कि ये कौन है और ये कहाँ से हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, मैंने ये नहीं जाना। ये मेरे पास इसकी मदर की मुलाकात हुई और मुझे कहती है कि आप हमारी बेटी, आप सैयद हैं और माशाल्लाह आप वेल एजुकेटेड फैमिली से रिलेटेड हैं। आप इस तरह करें, मेरी ये बेटी है, ये माशा हम गरीब इंसान हैं, इनके साथ आप शादी कर लें तो हमारे ऊपर ये नेकी होगी, आप लोगों की एहसान होगा। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो इसकी वालदा मुलव्वस थी इस शादी में, जब इनकी फैमिली मुलव्वस थी, शादी हो गई। शादी के बाद मुझे नहीं पता चला कि मैं हमारे अच्छी ज़िंदगी गुजर रही, इतना अतमाद बनाया कि मुझे पूरा जो है ना एक शीशे में उतारा गया और हर किस्म की मैंने उसकी केयर की, हर किस्म के उसके अखराजात पूरे किए, सब कुछ किया। लेकिन उसके बावजूद ये एक दिन मेरे सामने ये राज खुल गया कि ये पहले से शादीशुदा है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आप तो पहले से शादीशुदा हो, आप तो किसी के निकाह में हो? तो आगे से कहते हैं देखो मैंने तो अपना आईडी कार्ड भी आपके नाम पे बनवा लिया। मैंने कहा जी ज़ाहिर बात है, वो मुझे पता है। लेकिन मैंने जब छानबीन की 18 के कैंसलेशन 2018 के कैंसलेशन निकाह 2 तलाकनामा, उसके ऊपर इन लोगों ने मेरे साथ शादी की। लेकिन ये उसी बंदे के साथ ही रह रही थी जिसके कोर्ट ऑर्डर हैं 7/3/2023 में, उसी के साथ रह रही है। उससे भी ऐसे ही हुला लिया, फिर डिग्री किया। ये 2 नंबर काम भी 1 नंबर तरीके से ही करते हैं, ताकि पहले के साथ रहते हुए फिर खुला लेते हैं, फिर निकाह को कैंसलेशन करवाते हैं, तो डिवोर्स पेपर इशू करते हैं। डिवोर्स पेपर के इशू होने के बाद ये फिर आगे शादी कर लेती हैं, लेकिन पीछे रिलेशन रखती हैं। रिलेशन रखने के बाद वो उनके वो सुलह की जो डिग्री है, जो सुलहनामा होता है, कोर्ट ऑर्डर जो होते हैं, उनको जमा नहीं करवाते, वो नादरा में या इधर उधर नहीं वो जमा करवाते, ताकि इन लोगों ने फ्रॉड करना होता है, जिसकी वजह से ये सारा जो है ना भाड़ जो है मेरे ऊपर टूट पड़ा। इस वजह से इन लोगों ने बहुत ये जुल्म किया। 3,18,000 रुपया था और साथ में कुछ नकदी थी, वो पड़े हुए थे। उससे जेवरात थे, वो भी पड़े हुए थे घर में। वालदा का 4 तोले जेवर था, वो भी उठा के ले गए। और फिर जब मैंने ये सारी बात इनसे की कि आप तो शादीशुदा हो, तो इसने अपने 2 भाई, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, अपनी मदर निगत कैसर और बहन आयज़ा इरफान और भाई मोहम्मद अवैस कैसर और मोहम्मद हिजर कैसर को बुलाया इस मुंतहा ने। ये मुंतहा मेरी जो साहब अहली, और मेरे घर रहते हुए इसने डिवोर्स चैलेंज कर दिया था, यानी खुला चैलेंज कर दिया आसिफ इकबाल साहब की कोर्ट में। तो वहाँ पे मैं विदाउट नोटिस, मुझे नोटिस कोई वसूल नहीं हुआ, मेरे पास रहते हुए इसने केस डिग्री कर लिया। डिग्री होने के बाद 18 मई को, ये 5वें माह 18 मई को इन लोगों ने केस सबमिट किया था कोर्ट में, इसकी पटिशन दर्ज करवाई थी। और उसके बाद 22 जून को ये केस डिग्री हो जाता है। 2024 को डिग्री होने के बाद मुझे मालूम नहीं है, और यूनियन काउंसिल का भी टाइम ऊपर से गुजर गया। मेरे घर रहते हुए ये सारी वारदात इसने की। अच्छा, ये बताइएगा कि वो इसकी वालदा यानी जो आपकी सास थी वो आपको कहाँ से मिली?
कि एकदम से उन्होंने आके कहा मेरी बेटी से शादी कर लो और आप मान गए, कोई जान पहचान नहीं थी, कहाँ मुलाकात हुई? ये मनावा के ही रहने वाले हैं, ये पीछे एक गाँव है मनावा, ये यहाँ पे पोल्ट्री फार्म के नज़दीक इनका घर है, मेन जीटी रोड के ऊपर। ये कुछ मेरे जानने वाले थे, वो उनके ऑफिस में मैं गया था किसी की इंश्योरेंस करवाने के लिए, वहाँ पे इसकी की वालदा कहती है कि आप मुझे इंश्योरेंस करवा दें, तो इस तरह आप सैयद हैं तो आप हमारे सर के ऊपर ज़रा हाथ रखें, हमें आपकी दुआओं की, आपके प्यार की बड़ी ज़रूरत है। और ये ऐसा प्यार इन्होंने दिया है कि मैं तो यकीन जाने बहुत परेशान हो गया हूँ, ऐसा प्यार किसी को ना मिले जैसा इन लोगों ने मुझे दिया है। अच्छा, ये 4 माह के दौरान आपको कोई शक नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला, मुझे ये था कि पहले शौहर से ये डिवोर्स इसने ली हुई है और इसका ये चौथा निकाह निकला है मेरे साथ। अच्छा, यानी कि ये आदी मुजरिम है, ये वारदात इसी तरीके से पूरा खानदान मिलके डालते हैं। जी, ये एक आदमी मुजरम और ये पेशा वार है, और ये पहले भी जो है ना एक रेहाना कौसर नामिया उसका भी सामान इन्होंने लूटा है, उसने कुछ बरामदगी वगैरह भी हुई है, और ये 8 दिन जेल में भी रहे हैं। उसने इनको हथकड़ियाँ वगैरह लगाई, जेल भेजा, और फिर इनका कोर्ट ट्रायल भी चल रहा है। और इनके जो मोहम्मद अवैस है, ये भी इसके ऊपर तकरीबन 6 मुकदमे इसके ऊपर चल रहे हैं। कुछ केसेस ख़त्म हो गए, पैसे दे के इन लोगों ने अपने आप को बरी करवा लिया, यानी कि सुलह करवा ली, और कुछ केसेस इनके चल रहे हैं, कुछ ऐसे मामला इनके चल रहे हैं। ये एक वारदातिया ग्रुप है। अच्छा, आज 4 तोले आपने बताया सोना यानी जेवरात थे, उसके अलावा 3 लाख से ज़ायद नकदी थी। इसके अलावा आपने कुछ हक महर या किसी फॉर्म में उनको कितने पैसे दिए? नहीं, हक महर में तो मैंने उनको अभी कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि वो लिखा था कि अगर मैं डिवोर्स देता हूँ तो मैं इनको हक महर दूंगा, लेकिन डिवोर्स तो खुला उन्होंने लिया ना, ये बात है। शादी पे कोई अखराजात वगैरह आपसे करवाए गए हों? शादी पे अखराजात, जी ज़ाहिर बात है, अखराजात तो फिर होते ही हैं। वो तो अब मुझे याद नहीं है कि मेरे कितने में लग जाते हैं, आपको तो मालूम है शादियों पे कितना लगता है खर्चा। अच्छा, आपने पुलिस से या कोई मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की? जी, मैंने जो है ना पुलिस को मुकदमा इधर थाना मनावा में मैंने अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट की, यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं सीसीपी लाहौर साहब के पास पेश हो गया, तो उन्होंने ऑर्डर किए थे डीएसपी भगवानपुरा साहब को, तो उन्होंने फिर मुझे कह दिया आप इनको कोर्ट में चैलेंज करें, क्योंकि ये वहाँ पर ये कोर्ट मैटर है, आप कोर्ट में इसको आप चैलेंज कर दें। मैंने फिर कोर्ट में जो है ना, ये आपकी ये जो वारदात हुई इसकी भी एफआईआर नहीं दर्ज हो सकी, चोरी जो की गई आपके घर से? इसकी एफआईआर नहीं दर्ज नहीं हुई, तो फिर इसलिए मेरे जो रिटायर्ड जज हैं, एडवोकेट सैयद महमूदुल हसन गिलानी, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट है, फिर मैंने उनको अप्रोच किया। फिर उन्होंने मेरी इस मामले में बहुत हेल्प की है। मैंने अपनी सारा मामला उनको बताया, फिर उन्होंने मेरा जो है ना पटिशन जो है ये दर्ज करवा दिया, रिट लगवा दिया है सेशन कोर्ट में। अच्छा, वो लोग अभी भी बाहर ही आराम से आज़ाद फिर रहे हैं, हो सकता है कोई नेक्स्ट शिकार ढूंढ रहे हों? जी, ज़ाहिर बात है, नेक्स्ट शिकार इन्होंने ढूँढा तो हुआ है। मुझे मेरे किसी जानने वाले ने मुझे ये बताया था, लेकिन इसके ऊपर मैं कन्फर्म नहीं कह सकता कि इन लोगों ने। लेकिन लड़की का भी मुझे जब मैंने फ़ोन किया कि आप नहीं आना तो ना आओ, ठीक है, लेकिन मुझे तो मेरा तो जो सामान लूटा है मुझे वापस कर दो। आगे से मुझे बोला कि हाँ, मैंने तो और रिश्ता मेरी मदर ने ढूँढ लिया है, आँखों वाला ढूँढ लिया है, मैंने तो आँखों वालों के पास अब जाना है। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी ब्लाइंडनेस का फ़ायदा उठाते हुए ये सारी कार्रवाई की गई है, या पहले जो लोग थे वो नॉर्मल के साथ भी ये सब कुछ चल रहा था? ये नॉर्मल के साथ भी इन्होंने ऐसे किया। मियाँ सैफुर रहमान जो बड़े माना वाला ज़िला फैसलाबाद का रहने वाला, उसके साथ भी ऐसा इन लोगों ने हाथ कराया, जिसके ये निकाह में है। और फिर उसके बाद एक गुलजार नामी बूरे वाला, उसके साथ शादी की, और कहती है जी वो फौत हो गया। वल्लाह आलम, मैंने उसकी जो है तस्दीक नहीं की कि जी वो निकाह भी रजिस्टर्ड नहीं है मेरा। फिर ये मियाँ सैफुर रहमान के पास चली गई, फिर उसके बाद उसके भाई हबीबुर रहमान के पास चली गई, यानी कि निकाह के बगैर वहाँ पे रही, और उसके बाद जो है फिर ये मेरे पास आ गई, आके यहाँ पे इसने निकाह कर लिया मेरे साथ। वालदा का आप बता रहे थे कि उनको इस सारी सिचुएशन के बाद हार्ट का इशू आ गया, हार्ट अटैक आया। जी, ये बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। मेरी मदर जो है उनको हार्ट अटैक हो गया। ये सारा वाक़या जानते हुए वो परेशान थी, और उनको 4 स्टंट डले हैं सर्जिमेट हॉस्पिटल से। वो अभी उनकी ट्रीटमेंट हुई है और अभी चल भी रही है। इस टाइम वो इस्लामाबाद में मुकीम है। आप कोई इंसाफ के लिए अपील करना चाहें, या अपनी जो साबका अहलिया जिन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया उन्हें कोई पैगाम देना चाहें? मैं यही देना चाहूँगा कि उसके लिए तो यही है कि मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और अपने जो अदलिया है उनको अपील कर सकता हूँ, जज साहिबान को अपील कर सकता हूँ कि क्या ऐसे गिरोह को जो है ना सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा जो है देखने वाले जो ऐसा गिरोह मुतहर्रिक हो रहा हो उनके लिए इबरतनाक जो है ये हो कि आइंदा वो ऐसा कोई कदम ना उठा सके, ना कोई गिरोह ऐसा उठ सके।
बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हसन साहब मौजूद थे। ये ब्लाइंड सिंगर हैं और इन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत की और फिर किसी ने इनका हाथ थामना चाहा। एक खातून ने कहा कि हम मजबूर हैं, हमारी बेटी से जो है वो शादी कर लें, और उसका नतीजा ये निकला कि ये एक आदी रवायती जो है वो शादियां करके लोगों को लूटने वाले गिरोह का शिकार बने। और इंसाफ की सिचुएशन ये है कि इनके साथ जो सारा मामला हुआ, जो डकैती हुई इनके घर पे, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। मामला अदालत में ज़रूर पहुंचा है, लेकिन इंसाफ मिलता है या नहीं पाकिस्तान में रहते हुए, ये देखना अभी बाकी है। शामें उदास है क्यों, चेहरे उदास है क्यों, शामें उदास है क्यों, चेहरे उदास है क्यों, आंगन मेरा सूना सूना है, छाई गुलों पे हिज़ा है क्यों, हिज़ा है क्यों, शामें उदास है क्यों, चेहरे उदास है क्यों।